love with the cocoa. I got it for the low, 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 low. अब हम करेंगे फाइंडिंग रैशनल नंबर्स between any two given rational numbers. देखो, अब ये टॉपिक भी बहुत लोगों को बहुत टफ लगता है बिकॉज आपको कंसेप्ट पता ही नहीं है। आप रट कर जाते हो एग्जाम में फॉर्मूला दैट इज़ x+y डिवाइडेड बाई 2, या फिर आप पढ़ कर जाते हो जितना रैशनल नंबर निकालना है उससे एक नंबर ज़्यादा ले लो। मान लो n रैशनल नंबर्स हमें फाइंड करना है तो आपको ये बताया जाता है दैट n+1 ले लो, जितना निकालना है उससे ज़्यादा ले लो, उसको डिवाइड कर दो इस तरह से। तो आज हम सच में समझेंगे मीनिंग, इसका मतलब क्या होता है। हमें देखो सिंपली हमें क्या फाइंड करना है, हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में। मतलब किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में आपको कितना रैशनल नंबर मिल सकता है, पहले इस बात को समझो। हम किसी भी रैशनल नंबर को ले लेते हैं 1 और 2। क्या 1 और 2 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, 1 और 2 रैशनल नंबर है। कोई भी रियल नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जिसे आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हो उसे हम कहेंगे रैशनल नंबर। रियल नंबर आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर। तो ये एक रियल नंबर है 1 एंड 2, ठीक है। तो 1 एंड 2 आर ऑल्सो रैशनल नंबर बिकॉज 1 कैन बी रिटन एज 1/1, 2 कैन बी रिटन एज 2/1। ये सारे बेसिक बातें मैंने आपको बता रखा है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे दो नंबर्स के बीच कितने रैशनल नंबर हो सकते हैं। अब समझना है इसको, ठीक है, बहुत ही प्यार से समझना, आराम से। मेरे पास दो नंबर्स है 1 एंड 2। हमसे बोला जा रहा है फाइंड 2 रैशनल नंबर, 3 रैशनल नंबर, 4 रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अब देखो, सबसे पहले समझो हमें कितना रैशनल नंबर पता है, हमारे पास कितने रैशनल नंबर्स हैं। इनफाइनाइटली मेनी, हमारे पास बहुत रैशनल नंबर्स हैं, वी कांट इवन काउंट देम। हमारे पास इतने सारे रैशनल नंबर्स हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो किसी दो नंबर के बीच कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, बताओ ज़रा। एक एग्जाम्पल लेकर के देखो, 1 और 2। जब आप 1 और 2 को बीच में देखोगे, 1 और 2 के बीच में देखोगे तो आप सोचो ज़रा 1 और 2 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। कितने रैशनल नंबर आ सकते हैं बताओ, मैं बताऊं। देखो, आ सकते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0। देखो, हमें फाइंड करना था 1.0, दैट इज ये 1 है 1.0 और ये 2 है 2.0। 1 को 1.0 भी बोल सकते हैं, 2.0 भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट डेसिमल के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। तो देखो 1 और 2 के बीच में हमने कितना रैशनल नंबर निकाला, बिना किसी फॉर्मूले के हमने निकाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रैशनल नंबर्स आ गए हैं 1 और 2 के बीच में। क्या इससे ज़्यादा रैशनल नंबर्स हो सकते हैं क्या 1 और 2 के बीच में? ऑब्वियसली हो सकते हैं। अब देखो 1 और 1.1 के बीच में, इन दोनों के बीच में भी हम रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। 1.0 और 1.1 के बीच में, 1.0 के बीच में आएगा 1.0, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004 एंड सो ऑन। जितना चाहे उतना लिख सकते हो, 00। इन दोनों के बीच में भी रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे रैशनल नंबर्स आएंगे, जैसे 1.0 और 1.001 के बीच में 1.00001, 1.00002, 1.00003 एंड सो ऑन। देखो, ये मैं ये लिख क्यों रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स कोई भी फिक्स नंबर्स ऐसे नहीं है। बिटवीन दो गिवन नंबर्स के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन नंबर्स। समझ रहे हो? दो के बीच में, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, याद कर लो, इससे समझ लो अच्छे से, किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स आते हैं। बहुत सारे रैशनल नंबर्स हम काउंट भी नहीं कर सकते, लेकिन आपसे एग्जाम में कितना पूछा जाता है? 2, 3, ज़्यादा से ज़्यादा 10। फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो 1 2 3 ये क्या है? कुछ नहीं। हमें तो बहुत सारे रैशनल नंबर पता है। किसी भी दो गिवन नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन हमसे सिर्फ 5 पूछता है, 6 पूछता है, 10 पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। तो उन रैशनल नंबर्स को निकालने के लिए आप डायरेक्टली ऐसे एग्जाम में लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा नहीं, बिकॉज आपको पता है आपका CBSE ICSE बोर्ड से पेपर चेकिंग होते हैं तो वहाँ पे स्टेप मार्किंग मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आपसे कॉम्पिटिटिव
कंपटीशन में पूछा जाए किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आएंगे, तो आप वहाँ पे आंख बंद करके ऑप्शन टिक करोगे, इनफाइनाइटली मेनी। नोट करके लिखो, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये 1/2 1.1 को हम लिख सकते हैं 11/10, 1.2 को हम लिख सकते हैं 12/10, 1.3 को लिख सकते हैं 13/10, 1.4 को लिख सकते हैं 14/10। तो देखो कितने रैशनल नंबर्स हैं, सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 1 0 0 0 0 1 डिवाइडेड बाई कितना 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से बहुत सारे रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है ना। लेकिन हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है कोई एक रैशनल नंबर बता दो, कोई दो रैशनल नंबर बता दो, कोई तीन रैशनल नंबर बता दो, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, हम रैशनल नंबर जब निकालेंगे तो हमें याद रखना है किसी भी दो गिवन रैशनल नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। चलो, तो अब देखते हैं जो स्कूल में बुक्स में जो फॉर्मूला, जिस फॉर्मूला को यूज़ करके हमें बताया जाता है कि आप रैशनल नंबर निकालिए, इतना निकालिए, इतना निकालिए, 4 निकालिए, 5 निकालिए, उसका एक जनरल फार्मूला से हम बताते हैं। उसके बाद हम बताएंगे वो n+1 वाले फार्मूलाज कहाँ से आए। देखो, फॉर एग्जाम्पल, फाइंड वन रैशनल नंबर between 2 and 4। बोलो, 2 और 4 के बीच एक रैशनल नंबर पूछ रहा है, फॉर्मूला लगाने का जरूरत है क्या? नहीं, सिंपली लिखेंगे 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आएगा 4। तो 3 एक रैशनल नंबर है जो 2 और 4 के बीच में है, या बिना फॉर्मूला के आ गया, ठीक है। या फिर इसको बुक में कैसे लिखता है, क्योंकि एक ही निकालने के लिए बोला गया और बीच का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। तो बीच का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, सिंपली मीन को क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। हम सिंपली एवरेज निकाल लेते हैं दोनों का। 2 और 4 का एवरेज क्या होगा, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा 4 + 2 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 2, क्या आ जाएगा 2 3 = 6, 3। देखो, फॉर्मूला लगा करके भी हम लेकर आ रहे हैं तो आ रहा है आंसर 3। बिना फॉर्मूला के भी हमें कंसेप्ट पता है कि रैशनल नंबर के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर्स होते हैं, वो कंसेप्ट हमें अब पता चल गया। तो हम बिना फॉर्मूला के हम बोल सकते हैं 3 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 4। क्लियर है। तो फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब आपको क्वेश्चन में पूछे एग्जामिनेशन में और वहाँ मार्क्स आपको ज़्यादा रहे। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप सिंपली एक वर्ड में आंसर लिखकर निकल सकते हो वहाँ पे, बट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको बाकायदा सॉल्यूशन वहाँ देना होगा आपको। तो सॉल्यूशन कैसे देंगे, तो अगर एक रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला जाए तो सिंपली उन दोनों नंबर्स का आप सिंपली क्या निकाल लो, मीन निकाल लो, एवरेज निकाल लो, ठीक है। दैट इज 2 + 4 divided by 2 which is equal to 6 divided by 2 which is equal to 3. Hence we can write 3 is a rational number. 3 is a rational number between 2 and 4। देखो, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब इसको नहीं भी आता है, ये चीज़ नहीं भी आता है आपको, तो घबराना नहीं है। आपको आता है, कंसेप्ट पता है आपको, मेन क्या है, रटना या कंसेप्ट। कंसेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको कंसेप्ट आ गया, कोई ज़रूरत नहीं है रटने का, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। अब हमें पूछा फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 4। 2 और 4 बिटवीन 2 and 4, आप बताओ 2 रैशनल नंबर्स। चलो देखो, हम इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, इसी मीन को यूज़ करेंगे। तो हमें पता है 2 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है। क्या है ये, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 3। मतलब 2 और 4 के बीच में एक रैशनल नंबर 3 आएगा, दैट मीन्स 2 3 और 4 ये बीच में आ गया। अब हमें बोला 2 निकालो, एक निकालने तो बोला नहीं था, हमें 2 निकालने बोला था। हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली या तो इन दोनों के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल लें, या तो इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकाल लें। और आपको पता है किसी दो नंबर के बीच में रैशनल नंबर किस तरह निकालते हैं, सिंपली मीन निकाल कर। तो या तो इसको यूज़ करो या तो इन दोनों को यूज़ करो। तो हम यूज़ करते हैं 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 2। देखो 5/2 भी एक रैशनल नंबर है बिटवीन 2 and 4। उसी तरह आप एक और नंबर यहाँ निकाल सकते हो 3 और 4 के बीच में, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 5 6 7 7/2। तो बस मीन निकालते जाओ। मीन मीन्स, मीन का मतलब ही होता है बीच का टर्म। मीन का मतलब ही होता है बीच का टर्म। हमसे पूछा गया था 2 रैशनल नंबर निकालो, हमने यहाँ 3 रैशनल नंबर निकाल दिया। पहले तो 3, दूसरा 5/2 और तीसरा 7/2। तो इस तरह आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हो बिटवीन एनी गिवन 2 रैशनल नंबर्स। याद रखो इस बात को। अच्छा, आपसे पूछेगा फाइंड
देखो क्वेश्चन, फाइंड 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन किसके 2 and 4 ही रहने देते हैं, बिटवीन 2 and 4। ठीक है, देखो हमें कंसेप्ट पता है दैट 2 और 4 के बीच में देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स, बट यहाँ पे कंसेप्ट से काम नहीं चलेगा। आप ऐसे डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते थे, 8 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया 2 और 4 के बीच में, तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे पहला रैशनल नंबर 2.1, दूसरा 2.2, तीसरा 2.3, 2.4, 2.5, कितना हुआ 1 2 3 4 5, 2.6, 2.7, 2.8, निकल गया 8 रैशनल नंबर आ गया। ऐसे ही इसे आप फ्रैक्शन में चेंज करके लिखना चाहो तो लिख लो 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10, 26/10, 27/10, 28/10। देखो दीज आर दी 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 4, बट यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में, क्योंकि 2 से 3 मार्क्स रहता है क्वेश्चन में, तो एग्जामिनेशन में बाकायदा आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कितने रैशनल नंबर्स आ रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका, जब आप जान रहे हो कि ये कंसेप्ट कि हमें पता है कितना रैशनल नंबर है, तब निकालना आसान हो गया। हम निकाल सकते हैं ना, देखो अगर मीन वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, 2 नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालते चले जाओगे तो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। मतलब पहले आप 2 और 4 के बीच में निकालोगे, मान लो 2 और 4 के बीच में कोई एक नंबर आता है 3 आता है, फिर आप 2 और 3 के बीच निकालोगे, फिर 3 और 4 के बीच निकालोगे। मान लेते हैं 2 और 3 के बीच में एक नंबर आया, मेरा था 5/2, 2 और 3 के बीच में आया 5/2, उसके बाद आया 3, इसके बाद 3 और 4 के बीच आया 7/2, उसके बाद आया 4। तो 3 रैशनल नंबर हमारे पास है 2 और 4 के बीच में। फिर आप उसके बीच में आप निकालोगे तो फिर इन दोनों का मीन निकालो, फिर इन दोनों का मीन निकालो, फिर इन दोनों का मीन निकालो, फिर इन दोनों का मीन निकालो। देखो लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इसे हम शॉर्ट में बनाने के लिए क्या करते हैं, हमें जितना रैशनल नंबर गिवन है, जितना रैशनल नंबर हमें निकालना है, सपोज यहाँ पे कितना गिवन है 8 रैशनल नंबर निकालना है हमें 2 और 4 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम n दैट इज इक्वल टू 8, क्योंकि 8 नंबर्स निकालना है। अब इससे हम क्या करते हैं, 8 में एक ऐड कर देते हैं, n+1 निकाल लेते हैं, 8 + 1 दैट इज इक्वल टू 9। अब हम सिंपली 2 में भी 9 मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 18, और 4 में भी हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 36। ठीक है, अब देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मैंने कंसेप्ट बताया था लास्ट लेक्चर में, तो हम यहाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं। कैन आई राइट 2 एज 2/1, 2 को हम 2/1 तो लिख सकते हैं ना। उसी तरह कैन आई राइट 4 एज 4/1, बोलो क्या हम 2 को 2/1 लिख सकते हैं, क्या हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, 2/1 और 4/1 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए देखो हमने 2 में मल्टीप्लाई किया सिर्फ 9 और 4 में मल्टीप्लाई किया सिर्फ 9। अब हम ऊपर नीचे दोनों, क्योंकि आप 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हो 9 और यहाँ 2/1 है, तो जो आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हो 9, जो आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे वही आप मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी। ठीक है, अब यहाँ भी आप क्या कर रहे हो, 4 में आपने मल्टीप्लाई किया था 9, तो आप यहाँ भी मल्टीप्लाई करो ऊपर 9 और नीचे भी मल्टीप्लाई करो 9। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारा आ जाएगा 2 × 9 दैट इज 18 एंड दिस इज 9 एंड दिस इज 4 9s are 36 डिवाइडेड बाई 9। तो अब हमारे पास 2 और 4 के इक्विवेलेंट हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है 18/9 और दूसरा फ्रैक्शन है 36/9। ठीक है ना, 18/9 एंड 36/9 इज इक्विवेलेंट टू 2 and 4 रेस्पेक्टिवली। कैसे, देखो 9 2s are 18, 2 टाइम्स में कटेगा 2 आ जाएगा, 9 4s are 36, 4 टाइम्स में कटेगा 4 आ जाएगा। अब बच्चों क्या आप इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हो। देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो सिंपली आप 18 में 1 1 ऐड करते जाओ। 18/9 इसके बीच में आपको कितना नंबर चाहिए था, आपको चाहिए, कहाँ गया क्वेश्चन, 8 रैशनल नंबर्स चाहिए। तो 18 के बाद 18/9 के बाद आ जाएगा 19/9। ठीक है, ये नंबर पहले से गिवन था, फर्स्ट नंबर ये रहा। 20/9, 21/9, 22/9, 23/9, 24/9, 25/9, 26/9, 27/9 अप टू कितना बोला था 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बहुत सारा आ जा रहा है, तो आप 8 ही रहने दो। ठीक है, 8 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस इज 36/9 लास्ट में लिख लो। देखो आ गया 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8. So we have found out 8 rational numbers between 18/9 and 36/9. Is it clear? ऐसा नहीं है कि इतना ही रैशनल नंबर्स होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और भी बहुत सारे रैशनल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होंगे, बट हमें सिर्फ पूछा था 8 रैशनल नंबर्स, आप बता कर दिखाओ, निकाल कर दिखाओ। ठीक है, आई एम रबिंग दिस सॉल्व। अब कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। बोलो, कंसेप्ट समझ आ गया ना, कहाँ से फॉर्मूला आ रहा है, कैसे क्या कर रहे हैं हम, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का, इसीलिए मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पहले पढ़ाया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं हम। एक क्वेश्चन देखो, अब बहुत सारे क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं, आप बना लेना। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 9/2 and 16/4, 9/2 and 16/4, 16/4 और 16/3। तो 5 वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 9/2 and 16/3। अब यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो सबसे पहले हम इन दोनों फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, ठीक है, या फिर आप एक ऐसा नंबर ले लो जो जहाँ पे आप इक्विवेलेंट कर पाओ दोनों को। तो हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। चलो 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, ठीक है। एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज 6। तो हम क्या करेंगे, 9/2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये 27/6, ठीक है, 27/6। उसी तरह 16/3 इंटू 2, डिनोमिनेटर में कितना लाना है, एलसीएम की इक्वल, ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 16 2 ज़ा 32। क्या 27/6 एंड 32/6 इक्विवेलेंट है इन दोनों के? चेक कर लो। 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6, 9/2 आएगा। यहाँ पर आएगा आपका 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ रहा है, देखो ये दोनों इक्विवेलेंट है इन दोनों से, क्लियर है। सबसे पहला स्टेप है हमारा, दोनों फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट करो। हमने इक्विवेलेंट कर दिया। अब हमें चाहिए 5 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो 27/6 के बीच में, 27/6 और 32/6 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स। तो अगला रैशनल नंबर हो जाएगा 28/6, 29/6, 30/6, 31/6, 32/6, 33/6, कितना आया, 1 2 3 4 5 6 आ गया। हमें सिर्फ 5 चाहिए, 5 रहने देंगे। ये एक रैशनल नंबर ऑलरेडी गिवन था और 32/6 ऑलरेडी गिवन था। तो हमारे पास देखो कितना रैशनल नंबर आ गया, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 9/2 एंड 16/3। डिनोमिनेटर अलग अलग है तो भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इसी को मैं लिखूँ 9/2 और 18/2 के बीच में आप 5 रैशनल नंबर्स निकाल कर दिखाओ। 9/2 और 18/2 के बीच में आप 5 रैशनल नंबर्स निकाल कर दिखाओ। कितने रैशनल नंबर्स निकालना है, 5 रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसे। अब इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे बताओ। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ डिनोमिनेटर अलग था इसीलिए हमने एलसीएम लिया था। यहाँ पर एलसीएम नहीं लेंगे। अब हम यहाँ एन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एन कितना है, हमें निकालना है 5 रैशनल नंबर, तो एन है 5। हम n+1 निकाल लेते हैं, दैट इज 6। 5 + 1 6, ऊपर नीचे हम 6 मल्टीप्लाई करेंगे। 6 × 6 कितना आएगा, 54/12। उसी तरह 18/2 इंटू ऊपर नीचे 6, यह आ गया 6 8 ज़ार 48, कैरी 4, 108/12। तो देखो इन दोनों नंबर के बीच आपको निकालना है 5 रैशनल नंबर्स। आ जाएगा 54 के बाद आएगा 55/12, फिर आ जाएगा 56/12, फिर आ जाएगा 57/12, फिर आ जाएगा 58 एंड सो ऑन। इस तरह निकाल सकते हैं। अब डायरेक्टली यहाँ से देखो, डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। 9 के बाद आएगा 10, 10/2 लिख सकते थे, 11/2 लिख सकते थे, 12/2 लिख सकते थे, 13/2 लिख सकते थे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए मार्क्स, तो मार्क्स के लिए आपको बनाना पड़ेगा स्टेप वाइज। तो स्टेप वाइज बनाने के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करोगे। तो यहाँ पे याद रखना है, अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है फ्रैक्शन में,
अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है, लिख लो इसे, अगर डिनोमिनेटर अलग है तो आप एलसीएम निकालकर फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप n वाले फॉर्मूले से आगे बढ़ोगे। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट समझ गए हो तो ये सब याद करने का जरूरत नहीं है। कंसेप्ट जान रहे हो कि मेरे को 2 और 9/2 और 16/3 को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, तभी ये जाकर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है। और अगर डिनोमिनेटर सेम है, जैसे यहाँ देखो 2 2, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एलसीएम लेने का, बिकॉज एलसीएम इसका 2 ही आएगा, उससे काम नहीं बनेगा। तो हम n वाला जो कंसेप्ट है, जितना रैशनल नंबर निकालना है उसमें 1 ऐड कर दो, 6 निकालना है 6 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करके बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट, किस तरह आप किसी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं डेसिमल्स में, जैसे 1.2 और 1.3 के बीच में बोलेगा फाइंड एनी 2 रैशनल नंबर, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपली इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, 12/10 यह आ जाएगा 13/10। ठीक है, अब इसके बीच आपको दिख रहा है इसके बीच आप कितने रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो, इनफाइनाइटली मेनी। हमें कितना निकालना है, सिर्फ 2, तो 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n का वैल्यू, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है तो आप n वाला फॉर्मूला यूज़ करो, n का वैल्यू 2, तो n + 1 निकाल लो सबसे पहले, 2 + 1 आ जाएगा 3। ठीक है, अब 3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यह आ जाएगा 12 3 36, यह आ गया 30। अब 13/10 में मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे 3, यहाँ 3, यहाँ 3, आ जाएगा 39 / 30। इज इट क्लियर? अब देखो 36 / 30 एंड 39 / 30 के बीच में सिर्फ 2 रैशनल नंबर हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर आ जाएगा 37 / 30 और दूसरा आ जाएगा 38 / 30। बोलो समझ आया? डिनोमिनेटर सेम रहेगा, डेसिमल वाले में जहाँ डिनोमिनेटर सेम हो वैसे वहाँ पे आप सिंपली n वाले फॉर्मूले से, n वाला अप्रोच से आगे बढ़ोगे, और अगर जहाँ डिनोमिनेटर सेम ना हो तो आप सिंपली एलसीएम निकाल लो। 1.02 और 1.2 के बीच में, तो ये आ जाएगा 102/100, 12/10, तो यहाँ एलसीएम निकालोगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम मेथड से आगे बढ़ेंगे इसी तरह। ठीक है, तो ये था आपका फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर्स। तो मैंने ज़्यादा फोकस किया है कंसेप्ट पे, मैंने फॉर्मूला तब बताया जब आपको कंसेप्ट समझ आ गया है। तो फॉर्मूले के साथ किस तरह कंसेप्ट लगाना है अगर आपको समझ आ गया है तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, चाहे आप नेगेटिव वाला क्वेश्चन ले लो, चाहे आप डेसिमल्स वाला क्वेश्चन ले लो, चाहे आप फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन ले लो, चाहे आप लाइक फ्रैक्शंस ले लो, चाहे आप अनलाइक फ्रैक्शंस ले लो। तो हमने सब कुछ अच्छे से डिस्कस कर लिया है, और इसी तरह हम कंसेप्ट पे ही ज़्यादा फोकस करके पढ़ाई करेंगे आगे भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम रैशनल नंबर ही करेंगे, अभी रैशनल नंबर चलेगा, उसके बाद इरैशनल नंबर आएगा। लेक्चर नंबर 01 में मैंने रैशनल नंबर का कुछ इंट्रोडक्शन आपको दिया था, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और इरैशनल नंबर का दिया था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। कुछ दिनों तक चलेगा ये रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। फिर हम देखेंगे नंबर लाइन पे किस तरह हम रूट वाले नंबर्स को इरैशनल, अभी हमने देखा था किस तरह हम रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये देखा हमने। अभी हमारा आने वाले टॉपिक में, आगे आने वाले टॉपिक में हमें ये भी करना है कि हमें √2 जैसे इरैशनल नंबर्स को, कुछ इरैशनल नंबर्स को भी हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये सब कुछ हम देखेंगे, इसी तरह पढ़ाई करते रहें। और